हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए शानदार क्लास में। हम आपके बड़े भाई आ गए हैं फिर से एक नया क्लास लेकर के। कहते हैं कि दर्द को भी दर्द से कहरा देंगे, ऐसा दर्द दिया जाएगा कि दर्द भी दर्द से कहरा उठेगा, ऐसा दर्द दिया जाएगा। मोहल्ला वाला भी सोच में पड़ जाए, गम मनाए या खुशी, ऐसा रिजल्ट लाया जाएगा। तो आज जो हम जानने वाले हैं अलस कथा के बारे में, बहुत ही छोटी वीडियो में जानेंगे, छोटी क्लास में पूरे चैप्टर को बढ़िया से समझ लेंगे। ये है आपका अलस कथा। अलस कथा के बारे में जानेंगे क्या है अलस कथा। इसमें जो है अलस कथा में आलसियों के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? आलसियों के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें इसका जो लेखक है, इसका लेखक है विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। अलस कथा का लेखक कौन है? विद्यापति। लेखक आपका है विद्यापति। अलस कथा का लेखक विद्यापति है। और ये कथा जो लिया गया है, अलस कथा जो लिया गया है, ये कथा लिया गया है ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। इसमें जो विद्यापति जी है ये बोलता है कि आलस जो है सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। यानी कि जो लेखक है नीतिकार आलसी को क्या मानता है? शत्रु मानता है। शत्रु, मित्र नहीं, शत्रु। याद रखेगा आलस क्या है। और हर व्यक्ति के लिए आलस एक तरह का शत्रु भी होना चाहिए, क्योंकि आलस के कारण कोई भी काम हम नहीं कर पाते हैं। हमको कहीं जाना होता है जिस टाइम को, उस टाइम को आलस के कारण नहीं पहुंच पाते। अगर किसी आदमी के अंदर आलस है तो निर्दय ही वो क्या है, एक तरह का उसके अंदर शत्रु वास कर रहा है। तो आलस कथा ये लेखक इसका विद्यापति जी है और लिया गया है ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। इसमें एक मंत्री है जिसका नाम है वीरेश्वर। मंत्री का नाम क्या है? वीरेश्वर। और ये मंत्री जो है मिथिला का है। कहाँ से का है? मंत्री का नाम वीरेश्वर है। कहाँ का मंत्री है? मिथिला का मंत्री। पूछेगा मिथिला का मंत्री कौन है? बोलना है वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन है? वीरेश्वर। राजा के बारे में बताया गया, इसमें मंत्री के बारे में ही जानेंगे। ये जो वीरेश्वर है एक बहुत ही दयावान व्यक्ति है, बहुत ही दयावान कारुणिक हृदय वाला व्यक्ति है। और यहाँ जो लेखक है विद्यापति, ये 3 भाषा का लेखक है। ज़्यादातर इसको मैथिली भाषा का कवि कहा जाता था, यानी कि मैथिली कवि कहा जाता है। किसको? विद्यापति को। कौन कवि कहा जाता है? मैथिली कवि। लेकिन ये 3 भाषा का कवि है। मैथिली, दूसरा है संस्कृत, मैथिली के बाद दूसरा है संस्कृत, तीसरा अवहट। 3 भाषा का कवि है। बोलेगा विद्यापति जी कौन कौन भाषा का कवि है? मैथिली, संस्कृत, अवहट, ये 3 भाषा का कवि है। और यहाँ पर जो है ये तो लेखक के बारे में इतना सा बताया गया है कि विद्यापति 3 भाषा का कवि है, मैथिली, संस्कृत, अवहट। और लिया गया है ये कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। और इसमें जो कहानी है, इसमें कहानी वीरेश्वर, मंत्री वीरेश्वर के बारे में बताया गया है, जो कि मिथिला का मंत्री है। कहाँ का मंत्री है? मिथिला का। ये बहुत ही दयावान और कारुणिक हृदय वाला व्यक्ति है। दयावान और कारुणिक हृदय वाला व्यक्ति है। ये जो है आलसी और गरीब लोगों को रोज मुफ्त में भोजन और कपड़ा, वस्त्र, ये सब जो है दान करता था, दान में देता था रोज, प्रत्येक दिन। और इसने एक आलसशाला खोल रखा था। होता है नहीं कि गौशाला खोला गया है, और भी कोई शाला होता है, धर्मशाला होता है। तो इसी तरह इसने आलसशाला खोल के रखा था, जहाँ पर आलसियों को रखा जाता था। तो जब आलसी को रखने लगा ये, तो वहाँ पर हुआ क्या कि लोग मुफ्त में भोजन खाने के लिए, जो आलसी नहीं भी था, बनावटी धूर्त लोग, बिना आलसी नहीं भी है फिर भी वो आलसी बन के क्या करने लगा? भोजन खाने के लिए आलसशाला में जाने लगा भोजन खाने के लिए। आलसी वो नहीं है फिर भी बनावटी धूर्त लोग उसको कहेंगे। क्या बोलेंगे? धूर्त आलसी, बनावटी आलसी, धूर्त लोग जो है ये बनावटी आलसी का भेष धारण करके क्या करने लगा? आलसशाला में भोजन ग्रहण करने लगा। अब इस तरह बहुत सारा आदमी जुड़ गया। अब ज़्यादा आदमी होने की वजह से क्या होने लगा? मंत्री का खजाना खाली होने लगा। अब मंत्री का जब खजाना खाली होने लगा, अब तो सोचने लगा कि अब तो कुछ किया जाए। तब जाकर के सब ने मिल करके एक मीटिंग बैठाई। उनके जो कर्मचारी लोग, सेवक लोग जो था, सब ने मिल करके एक मीटिंग बैठाया कि इसके बारे में कुछ विचार किया जाए। तब जाकर के सब ने मिल करके एक विचार निकाला और कहा क्या किया? रात को जब सभी सो रहे थे, याद रखना, जब सभी सो रहे थे, तो मंत्री का जो कर्मी या कर्मचारी कर सकते हैं या सेवक कर सकते हैं, तो वो जो था उसने क्या किया? आलसशाला में आग लगा दिया। क्या कर दिया? आलसशाला में आग लगा दिया।
काहे अलैहिस्सलाम आग लगाया? आलसी का परीक्षा लेने के लिए। ऑब्जेक्टिव देखिए कहाँ कहाँ से बनेगा। अलैहिस्सलाम आग क्यों लगाई गई? आलसियों का परीक्षा लेने के लिए। दूसरा, कब लगाई गई? रात में नहीं, रात में तो लगेगा क्या, जब सब सो रहे थे। जगले रहेगा तो सब भाग जाएगा, जान जाएगा कि अलैहिस्सलाम आग लगा रहा है। जब सभी सो रहे थे तब अलैहिस्सलाम ने आग लगा दिया। कौन? मंत्री ने नहीं, मंत्री के कर्मियों ने या कर्मचारियों ने या सेवकों ने, यही रहेगा। आग लगा दिया। जो धूर्त लोग था, बनावटी आलसी था, वो सभी क्या हो गया, तुरंत बढ़ाने वाला था, वो सब भाग गया। काहे कि वो आलसी नहीं था, वो तो जग सकता था। सब लोग भाग गया, लेकिन 4 आदमी रह गया। 4 आदमी। कितना आलसी था? ये हकीकत में आलसी था। 4 आदमी जो था ये वास्तविक आलसी था। कैसा आलसी था? वास्तविक आलसी, यानी कि हकीकत में आलसी था। वास्तविक आलसियों की संख्या कितना थी? 4। चारों लोग गप कर रहा है। जब भागने लगा, हल्ला होने लगा, तो बोला पहला आलसी ने, ये कोलाहल कैसा है, हल्ला गुल्ला कैसे हो रहा है? दूसरा बोलता है शायद अलैहिस्सलाम आग लग गया है। और तीसरा बोलता है अगर कोई धार्मिक व्यक्ति या दयावान व्यक्ति हमारे ऊपर भीगे हुए कंबल या चटाई ढक दे तो हम बच सकते हैं। और चौथा बोलता है कि कोई तुम सब बचाल कितना बोलते हो, चुपचाप सो नहीं सकते हो? सुतले सुतले वो चारों बात कर रहा है। सोच लीजिए कितना आलसी है। चारों सोया है, सोए सोए बात कर रहा है। पहला बोल रहा है, पूछेगा 2 नंबर में आएगा, चारों आलसियों के वार्तालाप का वर्णन कर ले, क्या क्या कहा था चारों आलसी ने। तो बोलना है पहले आलसी ने कहा, जब भागने लगा तो बोला पहले आलसी ने ये हल्ला गुल्ला कैसा है। दूसरे ने बोला शायद अलैहिस्सलाम में आग लग गया, उसी का उत्तर दिया। और तीसरे ने बोला कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए कंबल या चटाई को हमारे ऊपर ढक दे तो हमारी जान बच सकती है। अब चौथा ने बोलता है कि तुम सब बचाल कितना बोलता है, चुपचाप सो नहीं सकते हो। कौन बोला? चौथा ने। चारों ने गप कर रहा था। अब जो आग लगाया था कर्मी ने, मंत्री के कर्मचारी ने, तो वो तो देख रहा था कि ये चारों क्या कर रहा है, गप कर रहा है। जो वो मुंडेर था, देखा कि अब जो है ये अगर गिर गया, आग लगा हुआ मुंडेर अगर गिर गया तो चारों आलसियों की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? मंत्री वीरेश्वर। इसीलिए उसने क्या किया, चारों आलसी को, मंत्री वीरेश्वर पे पाप नहीं लगे इसीलिए चारों आलसी को केस पकड़ के घिसता हुआ काम कर दिया, बाहर कर दिया। याद रखना, क्या पकड़ के बाहर किया? केस पकड़ के। और फिर उसको धन दौलत दे करके उसको वहाँ से विदा किया। तो ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी? 4। अलैहिस्सलाम में आग कब लगाई गई? जब सभी सो रहे थे। क्यों लगाई गई है अलैहिस्सलाम में आग? परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। कौन मैथिली कवि है? विद्यापति। विद्यापति जो रचित पाठ कौन सा है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ। पुरुष आलस कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? 4। वास्तविक आलसियों की संख्या 4। किसने आग लगाया? मंत्री के कर्मचारियों ने। यही सब ऑब्जेक्टिव में आएगा और ये हिंदी में रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहानी के जरिए आप लोग याद रह सकते हैं। अगर एक एक लाइन में पढ़ाएंगे तो उसमें याद नहीं रहेगा। संस्कृत पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ 1-2 उसी से वाक्य उठा लेता है, बोलता है निम्नलिखित दिया गया ये पद कहाँ से लिया गया है, दिया गया ये वाक्य कहाँ से लिया गया, 1-2 रहता है वो सब। लेकिन बाकी सब क्वेश्चन आपको जो हम क्वेश्चन बताए यहाँ से आपका बन जाएगा। आज के लिए यहाँ इतना ही रहते हैं। धन्यवाद।